हेलो दोस्तों, आज अपन रीजनिंग की उसी क्लास में एनालॉजी का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने वो देखा था एबीसीडी वाले और कुछ संख्या वाले। आज अपन विलोम शब्द टाइप 2 में चल रहे हैं कि विलोम शब्द इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। पहला अपना क्वेश्चन है कि फूल का संबंध क्यारी से है तो तट का संबंध किससे होगा। गंगा से, समुद्र से, लहर से या बाढ़ से। तो फूल का संबंध जिस प्रकार क्यारी से है, जिस प्रकार फूल क्यारी में होता है तो उसी प्रकार तट किस में होता है। तट गंगा, समुंदर, लहर या बाढ़। तो तट होता है अपने समुंदर में। नदी का किनारा होता है, तट समुंदर का होता है। किनारा होता है तो अपने हो जाता गंगा नदी, आगे नाम आता है गंगा नदी। जिस प्रकार फूल क्यारी में होता है, तट समुंदर में होता है। अगला अपना दूसरा क्वेश्चन है कि महासागर तालाब है। महासागर का संबंध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है। सेंटीमीटर से, डेसीमीटर से, मिलीमीटर से या मीटर से। तो जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है तो उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध। महासागर जल के रूप में बहुत बड़ा होता है, उसका छोटा रूप होता है तालाब। तो महासागर का छोटा रूप तालाब है, तो किलोमीटर का छोटा रूप सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर या मीटर। तो किलोमीटर का सबसे छोटा रूप होता है मिलीमीटर। अगला अपना तीसरा क्वेश्चन है, पर्वत पहाड़ी है तो वृक्ष क्या होगा। पर्वत का संबंध पहाड़ी है, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे होगा। वन से, पत्ती से, मैदान से या झाड़ी से। पर्वत का छोटा रूप बोले पहाड़ी हो जाती है कि पर्वत है बहुत बड़ा, उसका छोटा देखे तो पहाड़ी। वृक्ष है, वृक्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा। वन, पत्ती, मैदान या झाड़ी। तो वृक्ष हो जाएगा अपने झाड़ी। अगला अपना चौथा क्वेश्चन है, दिशा से संबंधित है कि दक्षिण को हमने लिखा उत्तर पश्चिम, तो पश्चिम को क्या लिखेंगे। दक्षिण को लिखा है उत्तर पश्चिम। इसमें अपन दिशा बना के देख लेते हैं। इधर होती है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण को लिखा है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम इस साइड। दक्षिण को लिखा है ये साइड, ये एक को छोड़ा इधर। तो पश्चिम को क्या लिखेंगे। दक्षिण में इधर चल रहा हूँ, दक्षिण था इधर चला, एक को छोड़ा और फिर आगे। इसी प्रकार पश्चिम को ये छोड़ेंगे और इधर आगे। दक्षिण को उत्तर पश्चिम लिखा है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम, इसको इधर लिखा है तो पश्चिम को क्या लिखूंगा इधर। इसी साइड घूमेंगे तो इधर, इसी साइड घूमे, इसको छोड़ा और फिर इधर। उत्तर पूर्व ऑप्शन देखेंगे, उत्तर पूर्व ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन अपना कि मानव शिशु है। मानव का शिशु है तो आगे किसका क्या होगा। गाय का वृषभ, शेर का शावक, बत्तख का नर बत्तख और मछली का झींगा। जिस प्रकार मानव का छोटा रूप शिशु होता है, उसी प्रकार गाय का वृषभ नहीं, वृषभ बैल होता है, गाय ये विलोम शब्द हो गया। शेर का शावक, हाँ शेर का बच्चा शावक। मानव का बच्चा शिशु होता है, उसी प्रकार गाय का वृषभ नहीं होता, शेर का शावक होता है। बत्तख का नर बत्तख नहीं, ये विलोम हो गया। मछली का झींगा नहीं, ये झींगा मछली होती है लेकिन इसका बच्चा मछली नहीं कहला, तो शेर का हो गया शावक। आगे अपने क्वेश्चन है, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु। खालिस्तान यहाँ क्या आएगा, हृदय। कि बैक्टीरिया का संबंध, बैक्टीरियोलॉजी का संबंध जीवाणु है ऐसा, तो हृदय का संबंध किससे होगा। मतलब जीवाणु का संबंध बैक्टीरियोलॉजी से है तो हृदय का संबंध किससे होगा। न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी और मानवशास्त्र। तो जिस प्रकार जीवाणु का अध्ययन किया कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी। न्यूरोलॉजी अपने तंत्रिका विज्ञान कहलाती है, मतलब तंत्रिका अध्ययन करने वाला। पैलेंटोलॉजी अपने जीवाश्मों का अध्ययन करने वाला और मानवशास्त्र मानव का अध्ययन करने वाला। किसान का संबंध हल से है। किसान का संबंध हल से है तो नाई का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार किसान का औजार ही होता है हल, इसी प्रकार नाई का औजार क्या होगा, छुरी, निहाई, कैंची या आरी। नाई का संबंध हो जाएगा अपने कैंची से। नाई क्या रखता है, कैंची। तो छुरी का संबंध किससे है, छुरी अपने रखता है कसाई। छुरी का संबंध होता है कसाई से। निहाई लगता है लुहार। निहार का संबंध हो जाएगा, निहाई का संबंध हो जाएगा लुहार से।
कैंची का संबंध हो जाएगा नाई से और आरी का संबंध हो जाएगा बढ़ाई से। बढ़ाई का संबंध हो जाएगा अपने आरी से। ये मात्रक वाला है कि कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण को अपन रेडियन मानते हैं, तो आवेश को किस में मापेंगे? कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो आवेश का मात्रक क्या होगा? पास्कल, वोल्ट, जूल या कूलाम? पास्कल, वोल्ट, जूल या कूलाम? पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। अपने को चाहिए आवेश का मात्रक। जिस प्रकार कोण का रेडियन होता है, तो आवेश का क्या होगा? पास्कल का मात्रक होता है दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का या विभवांतर का? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। जूल कार्य या ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। कूलाम अपना हो जाएगा आवेश का। जिस प्रकार कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो आवेश का कूलाम, दाब का पास्कल, विभवांतर का वोल्ट और कार्य का जूल। नवा क्वेश्चन है, हिंदू का संबंध मंदिर से है, तो यहूदी का संबंध किससे होगा? जिस प्रकार हिंदू प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर। तो यहूदी प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाएंगे? चर्च में, गुरुद्वारा में, मस्जिद में या साइनागोगी में? ये साइनागोगी है कि हिंदू प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं, तो यहूदी कहाँ जाएंगे? चर्च में। गुरुद्वारा में सिख जाते हैं और मस्जिद में मुसलमान जाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि करो या मरो महात्मा गांधी, तो जय जवान जय किसान का संबंध किससे है? जिस प्रकार करो या मरो का संबंध महात्मा गांधी से है, उसी प्रकार जय जवान जय किसान का संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक से, लाल बहादुर शास्त्री से, दयानंद सरस्वती से या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। आगे अपने क्वेश्चन इसमें, ऑक्सीजन का संबंध जलना। ऑक्सीजन जलना तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ऑक्सीजन का संबंध जिस प्रकार जलने से ऑक्सीजन काम करता है जलाने का, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता है? पृथक करने का, झाग पैदा करने का, बुझाने का या फूट फटना का? क्या करता है? बुझाने का। फूट फटना मतलब विस्फोट होना, विस्फोट करना। अपने ये क्वेश्चन है 12वां कि सिस्मोग्राफी का संबंध है भूकंप से, तो टेशियोमीटर का संबंध किससे होगा? सिस्मोग्राफी यह मात्रक है कि भूकंप को मापने का यंत्र। सिस्मोग्राफी तो किसको मापे? जिसका यंत्र है कि टेशियोग्राफी। ज्वालामुखी नहीं, प्रतिरोधक नहीं, भूस्खलन नहीं, खिंचाव या तनाव या खिंचाव, इसको मापने का यंत्र कहलाता है टेशियोमीटर। भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफी और तनाव या खिंचाव को मापने का यंत्र टेशियोमीटर। 13वां क्वेश्चन है, चिड़िया उड़ना, सांप, खालिस्तान, आगे क्या आएगा? जिस प्रकार चिड़िया का संबंध उड़ना से है, तो सांप का संबंध किससे होगा? चिड़िया उड़ना जानती है, सांप बिल में खड़खड़ाना, रेंगना या टहलना। जिस प्रकार चिड़िया उड़ती है, तो सांप क्या करता है? बिल में रहता है या खड़खड़ाता है, रेंगता है या टहलता है? उड़ना उसका काम है, सांप का होता है रेंगना। 14वां क्वेश्चन है, घड़ी समय तापमापी का संबंध। घड़ी का जिस प्रकार समय से संबंध है, उसी प्रकार तापमापी का किससे होगा? घड़ी समय को मापती है, तो तापमापी ऊष्मा को नहीं, विकिरण को नहीं, ऊर्जा को नहीं, ताप को, तापमापी ताप का। अगला क्वेश्चन, ये अपनी कल की क्लास का एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको करने के लिए किया था। इस क्लास में इसका सॉल्यूशन करेंगे कि 63 है, 63 का संबंध किससे होगा? जब 8 का संबंध 26 से। इसका आंसर आपने कमेंट जरूर किया होगा, नहीं किया तो इससे पहले की एक क्लास देखना, उसमें मैंने इसी क्लास के बारे में कुछ बता रखा है, वो एक बार क्लास ज़रूर देखना। उसमें हमने वो ABCD वाले और इस प्रकार गिनती वाले हमने किए हैं। संख्याओं का संबंध निकालना। जिस प्रकार 26 का संबंध 8 से, उसी प्रकार 63 का संबंध किससे होगा? 12 से, 9 से, 18 से या 15 से। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 8, 6 2 8, 6 + 2 8, तो 3 + 6 9। आंसर हो जाएगा अपना 9। ये हो सकता है कि 8 का × 3 किया, 8 × 3 24 + 2 किया, कितना आया? 26। तो यहाँ किससे गुणा करो? जैसे 12 को 3 से गुणा किया,
12 हैं 36 में 3 जोड़ूंगा, जितना यहाँ जोड़ रहा हूँ उतना 36 में 2 जोड़ूंगा। 9 को 3 से किया फिर 2 जोड़ूंगा, 18 को 3 से किया फिर 2 जोड़ूंगा, 15 को 3 से किया फिर 2 जोड़ूंगा। उससे नहीं बैठ रहा है तब ये तरीका है कि 6 और 2 को जोड़ा 8 और 3 और 6 को जोड़ा 9। इसी प्रकार आज आपके लिए क्वेश्चन है, इसी आज की क्लास का, अंधे का संबंध देखने से तो बहरा का संबंध किससे होगा। अंधा देखना तो बहरा आगे, आवाज़ सुनना, बोलना, लिखना। इसका आप ज़रूर कमेंट करना और आंसर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।